हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द चार्ट जोन। आज हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है, ये ट्रेडिंग के दो पिलर हैं। ठीक है, बिना स्किप किए आज ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, नीचे दिए गए बटन को क्लिक करना। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, द चार्ट जोन को। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, कि ट्रेडिंग विदाउट रिस्क और मनी मैनेजमेंट मीन ड्राइविंग विदाउट ब्रेक और डेस्टिनेशन। कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेडिंग अगर बिना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के से हुई तो ऐसा ही है कि भाई अंधेरे में गाड़ी चलाना है, वो भी बिना ब्रेक के और बिना डेस्टिनेशन के, जहाँ पर अंधेरे पे गाड़ी चलाना होगा। ठीक है, तो हमें आज ये सीखना है कि मेन पर्पस क्या है ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, देखिए, पहले तो हमें ये देखना होता है कि जो भी हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं उसमें हमें पहले लॉसेस को समझना पड़ता है। ठीक है, लॉसेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट। तभी हम ये समझ पाते हैं कि हमारी गलतियाँ क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल है, जो मनी मैनेजमेंट है, वो कैसे हम इस्तेमाल करें अपने इसमें। ठीक है, देखिए, जैसे मान लो कि हमारे पास 1,00,000 रुपए है। ठीक है, अभी ये जो 1,00,000 रुपए है, ये अपने आप में 100% वो 1,00,000 हो, 1 करोड़ हो, कितना भी हो। ठीक है, अपन ऐसा समझ लेते कि मिनिमम हमारे पास कैपिटल जो है वो 1,00,000 रुपए है। ठीक है, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है 10%, दूसरा पार्ट है 30% और नेक्स्ट पार्ट है 50%। ठीक है, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तब मैंने ना ऐसे किया था। ठीक है, समझ लो, अभी जैसे 10% है 1,00,000 का, 10% मतलब 10,000 रुपये। ठीक है, मान लो कि आप बिगिनर हो। ठीक है, और अब आप ट्रेडिंग में अभी ट्रेड लेना चाहते हो, पैसे लगाना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो हम शुरुआत करते 10% से। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी 10,000 रुपये है। अगर मान लो कि हमारा अगर प्रॉफिट होने के बाद वो 15,000 या 20,000 तक पहुंचता है, तभी हम 30% पे आएंगे। वरना अगर मान लो 10,000 का हम 5,000 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 3 करेंगे, तो फिर आपको इसी 10% में ही ट्रेड लेना है। ये हमारे दिमाग में आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, इसी 1,00,000 का 10% का ही यूज़ करना है। ठीक है, ये मनी मैनेजमेंट के लिए है, समझ लो। ठीक है, और ऐसे ही आपको अगर आपने इसी 10% को 20 तक लेके गए तभी 30% पे आओगे। और अगर आप इसी 30% को अगर आपने 40,000 या 35,000 तक बढ़ाया तभी आप 50% आओगे। ठीक है, तब तक आप अपनी कैपिटल को ऐसे 10%, 30% और 50% में ही ग्रो करना है। ठीक है, अभी हम प्रॉफिट किसे समझते हैं? प्रॉफिट जनरली हम समझते हैं कि हमारे कैपिटल का 50% ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमें
प्रॉफिट माना जाता है। जैसे 10,000 पे 5,000, हाँ, 1 लाख पे 50,000, 1 करोड़ पे 50 लाख। ठीक है, मतलब समझ लो 50 छोड़िए, अगर अपन 10% भी मानते हैं, मतलब एक दिन का 10, मतलब 10 दिन के कितने, 100। समझ रहे हो? जहाँ पे आरडी में हम 7-8%, एफडी में 14 से 15%, म्यूचुअल फंड में भी 14 से 15%, जो जहाँ पर लोग साल में बनाते हैं वहाँ हम एक महीने में निकालते हैं, ऐसा उसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है। मनी मैनेजमेंट आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या समझते हैं कि मान लो हमने कहीं पे ट्रेड लिया है, ठीक है, और अगर हमारा ट्रेड लॉस में जाता है तो बेसिकली होता क्या है ना, हम दोनों तरफ से गलत होते हैं। कैसे? मान लो कि हमें प्रॉफिट हुआ तो उसे और बड़ा करते, लॉस हुआ तो रिकवर करते। मतलब दोनों केस में हम एक मिस्टेक क्या कॉमन करते, ओवर ट्रेडिंग। ठीक है ना, हमें प्रॉफिट होने पे या लॉस होने पे हमें एक ही चीज़ समझनी है कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो एक दिन का पूरा करना चाहिए। ठीक है, अभी जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि एकदम अपनी पूरी कैपिटल एक ही इसमें नहीं लगाते। ठीक है, वो क्या करते, छोटी छोटी कैपिटल को लगाते लगाते बड़ा प्रॉफिट करते। ठीक है, अभी इसमें हम ये समझेंगे कि मान लो कि आपने एक ट्रेड लिया, इस डेट में हमें एक जर्नल बनानी है एक ट्रेडिंग की, जिसमें हमें क्या लिखना है, पहले 7 कॉलम बनाने हैं। उसमें हमें लिखना है डेट, इंडेक्स, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सेटअप और पीएनएल। मतलब क्या, डेट का मतलब ये है कि आज कौन सी तारीख है। ठीक है, और इंडेक्स मतलब आज हमने किस में ट्रेड लिया है, निफ्टी में लिया है, मैक निफ्टी में लिया है, फिन निफ्टी में लिया है, स्टॉक में लिया है, किसी बोलो आप क्रिप्टो में लिया है, या फिर किसी फॉरेक्स में ट्रेड लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने एंट्री किस में की, मतलब कितने में लिया। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है, मतलब कितने में बेचना है। ठीक है, और हम कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस देंगे। ठीक है, और हम ये जो ट्रेड हमने प्लान किया है आज के दिन का, हमने कौन सी सेटअप पे प्लान किया है, ब्रेकआउट पे, रिवर्सल पे, या फिर किसी न्यूज़ पे, या फिर कोई अपनी खुद की स्ट्रैटेजी है जिस पे हमने ट्रेड लिया है। ठीक है, और पीएनएल का मतलब आज हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। हाँ, जैसे 10% अर्न किया है या 50% अर्न किया है, वो लिखना है। और ये बहुत ज़रूरी है, हमें पर डे के हिसाब से, डेट के हिसाब से, हाँ, हर हर एक ट्रेडिंग जर्नल अपना बनाना है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें हमने ये देखा है कि हमारी कैपिटल को हम कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, देखो मान लो एक सोल्जर है, सिपाही है, जो आर्मी में जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो उसकी गोलियां ख़त्म हो गई तो वो कैसे लड़ेगा। जैसे सोल्जर के लिए गोलियां होती है, वैसे ट्रेडर के लिए क्या होती है, कैपिटल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। समझ रहे हो? अगर कैपिटल रहा तो ही हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, और नहीं रहा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमें पहले तो ये सीखना है कि कैपिटल को कैसे बचाना है, उसमें हम कितना परसेंट हम कैपिटल का ट्रेडिंग में लगा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि प्रॉफिट करना आसान नहीं, मैं मानता हूँ प्रॉफिट करना मुश्किल है। प्रॉफिट करना ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट बचाना ये हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारी जो ट्रेडिंग की जर्नी है वो ऐसी ही है। ठीक है, और जैसे मान लो कि अगर आपको ये जानना होता है कि भाई
अगर मान लो कि हमारे पास जो कैपिटल है उसका हम पोजीशन साइजिंग कैसे करें। जैसे पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि पोजीशन साइजिंग इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस इन पॉइंट। ठीक है, मतलब कि हमारा कितना रिस्क होना चाहिए एक ट्रेड पर, ठीक है, और हमको कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हम दे सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी हो, ठीक है, जैसे ब्रेकआउट की, रिवर्सल की, तो आप एक काम कर सकते हैं कि उसको एक पे ऑफ चार्ट में लगा सकते हैं। पे ऑफ चार्ट का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट प्रॉफिट ऑन टारगेट ट्रेड, वो रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से कैलकुलेट होता है कि हमारा पर ट्रेड के हिसाब से कितना रिस्क रहना चाहिए। ठीक है, कि हमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं और इससे ज़्यादा लॉस नहीं, तभी हम हमारी जर्नी ट्रेडिंग की अच्छी करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए जो है वो इतना ही है। और ये ऐसा है कि ये वीडियो भले ही शॉर्ट है लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्या होता है ना, ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग की तरह समझा जाता है, लेकिन ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, ट्रेडिंग एक एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है, अगर हम हमारी एनालिसिस करते हैं बराबर, तो ही हम इस ट्रेडिंग में सर्वाइव कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि लॉस होना ये यूनिक बात तो है नहीं, ये बहुत कॉमन बात होती है, क्योंकि हम किसी भी कंपनी का डेटा उठा के देखेंगे तो उन्हें भी क्वार्टरली लॉसेस लगते हैं। ठीक है, तो होता यह है कि लॉस को समझना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ही हमने ये ट्रेडिंग का जर्नल बनाया हुआ है। ठीक है, आपको इसी को मेंटेन करना है। ठीक है, और हर दिन आप अपने ट्रेड को लिखते और लिखेंगे, और इस जर्नल में ये लिखेंगे कि हमने पिछले बार क्या गलती की थी, वो भी हम लिखेंगे ताकि ये गलती बार बार ना करें। ठीक है, और हम दिन में कितने ट्रेड लगाते हैं, कितना लॉस करते हैं, कितना प्रॉफिट करते हैं, वो हमें भी इस जर्नल में मेंटेन रखना है डेट वाइज। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ठीक है, आने वाले वीडियो में अब मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप क्या करिएगा कि ये जो चार्ट जोन का चैनल है, ठीक है, इसमें आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, ताकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, आप उसमें जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जिसमें हम जो है वो अच्छे अच्छे ट्रेड देते हैं। ठीक है, और हम लाइव भी आते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।